आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपने जीवन में समावेश कर रहे होंगे और कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे। स्वाध्याय सत्संग को जीवन का क्रम बनाए रख रहे होंगे। इसी क्रम में हम आपकी सहायता करते हुए कुछ अच्छा पढ़कर सुनाते हैं। थोड़ा समय दीजिए और सुनिए साधना का मर्म। मित्रों, भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान देशव्यापी हो रहा था। भाव भरे अंतःकरण प्रचंड वैचारिक क्रांति की लहरों से आंदोलित हो रहे थे। एक से एक बढ़कर प्रतिभाएं इस युग अभियान में हिस्सा बटाने के लिए सुख तथा ऐशो आराम से भरे पूरे जीवन को तिलांजलि देकर आगे आ रही थीं। धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए प्रवज्ञा ग्रहण करने वालों में एक युवा राजकुमार भी था। उसका नाम था श्रोण। श्रोण कभी अत्यंत विलासी और भोगी था। वह कभी महल के बाहर नहीं निकलता था। आमोद प्रमोद में ही उसका समय बीतता था। खुले आसमान की कड़ी धूप उसने कभी नहीं सही थी। जिस मार्ग से वह चलता उसमें फूल और मखमल की चट्टियां बिछाई जाती थीं। किशोरी बालाएं उसे नहलाती तथा श्रृंगार करती थीं। अत्यंत रूपवती पत्नी थी जो हर तरह से उसका मन बहलाती थी। अब तो उसे सारे सुख निस्सार जान पड़ रहे थे। संन्यास ग्रहण करते ही श्रोण की कठोर साधना आरंभ हुई। जो कभी मखमल पर पैर रखकर चलता था, आज वही कांटों पर चल रहा था। दूसरे भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते थे। वह कई दिनों तक निराहार रहता था। परिव्रज्या के लिए परिभ्रमण में अन्य भिक्षु कड़ी धूप से बचने के लिए वृक्षों की छाया में बैठते थे। श्रोण जानबूझकर कड़ी धूप में खड़ा रहता। सर्दी से बचाव के लिए वह वस्त्रों का प्रयोग नहीं करता, नग्न पड़ा रहता था। सुकुमार कोमल काया इस दबाव को सहन न कर सकी। सूख कर काली पड़ गई। पैरों में कांटे चुभने एवं छाले पड़ जाने के कारण खून और मवाद बहने लगा। ऐसा लगता था कि श्रोण ने तप के नाम पर शरीर का अस्तित्व ही समाप्त कर लेने का संकल्प कर रखा हो। शारीरिक वेदना के साथ मन में व्यग्रता, असंतोष और अशांति भी बढ़ती ही जा रही थी। भगवान बुद्ध को इसकी सूचना मिली। महाप्राज्ञ को यह समझते देर न लगी कि वह दिग्भ्रांत है, भ्रमित है। श्रोण से उन्होंने पूछा, वत्स, तुम तो वीणा बजाने में पारंगत हो। स्वीकृत में श्रोण ने सिर हिलाया। हाँ। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं। और यदि अत्यधिक कसे हों तो? बुद्ध ने फिर पूछा।
तो बजाने पर तार टूट जाएंगे, श्रोण का उत्तर था। भगवान बुद्ध ने तीसरा प्रश्न पूछा, सुमधुर संगीत का क्या रहस्य है? श्रोण ने उत्तर दिया, वीणा के तार न तो ढीले हों और न ही अधिक कसे हुए। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, वत्स, जीवन रूपी वीणा का भी यही नियम है। शांति, संतोष एवं आनंद से युक्त संगीत की लहरें जीवन रूपी वीणा से तभी झंकृत होती हैं जब तार न तो अधिक शरीर की ओर कसे हो और न ही आत्मा की ओर ढीले। शरीर वह मंदिर है, शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। मंदिर टूटा फूटा जरा जीर्ण होगा तो उसमें निवास करने वाले देवता भला कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? वीणा के तारों की भांति शरीर और मन को कसे, पर इतना नहीं कि वे टूट जाएं और जीवन रूपी संगीत निकालने में असमर्थ हो जाएं। श्रोण को अपनी त्रुटि का भान हुआ। साधना का मर्म समझने और उसके अनुरूप संतुलित मार्ग अपनाने से मन की व्यथा, वेदना तथा अशांति दूर हुई। मित्रों, शांति, संतोष और आनंद की धाराएं बह चली, जिसमें अवगाहन कर श्रोण धर्मचक्र प्रवर्तन में अग्रिम भूमिका निभाने चल पड़े। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। ओम शांति।